नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि YouTube पर AGTA से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आपकी तैयारी और आपको नौकरी दिलाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है स्टडी विद नीरज सर चैनल का। दोस्तों, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप स्टडी विद नीरज सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और उसका सपोर्ट करिए, जिससे आपको जो है हर प्रकार के वीडियो मिले। आज दोस्तों जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वो हिंदी का टॉपिक है पक्ष। आपको पता है कि यूपी SSSC पक्ष और वृत्ति ये दो टॉपिक जरूर देता है। पक्ष और वृत्ति ये दो टॉपिक एग्जाम में जरूर रखता है। पिछली जो 2018 का पेपर AGTA का हुआ है, पक्ष से भी क्वेश्चन आया है और वृत्ति से भी क्वेश्चन आया है, दोनों से क्वेश्चन आया है। मतलब इस दोनों चैप्टरों में दम है ही नहीं, फ्री का नंबर है। लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे, ये कोई पढ़ाता नहीं है, ना आपको ये खोजने से मिलेगा, लेकिन पक्ष और वृत्ति में ऐसे आपको बताऊंगा कि आपको बिल्कुल कभी भूल ही नहीं सकते। देखो, पक्ष क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो ये पक्ष है, पक्ष, ठीक है, मतलब क्रिया के कुछ ऐसे मूल अंश होते हैं जिनसे पता चले कि वाक्य पूरा है कि अधूरा है, कि वाक्य में क्रिया लगातार चल रही है। मतलब वाक्य में जो काम है वो चल रहा है कि खत्म हो गया है, पूरा है कि अपूर्ण है। मतलब इन सब चीजों को जब आप एनालाइज करें, आपको पता चले कि हाँ ये वाक्य में ये काम हो रहा है, उसी से ये पक्ष और वृत्ति निकल के सामने आते हैं। और इसकी पहचान भी है अलग अलग। पक्ष को हम, चलो मान लीजिए हमें पक्ष की डिफिनीशन नहीं आती है और हम पक्ष नहीं पहचान पाएंगे, कोई सेंटेंस दिया गया है तो कहा जाए इसमें कौन सा पक्ष होगा, तो आप नहीं जानते हैं। लेकिन उसका जो पहचानने का तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पक्ष क्या होता है, जैसा कि हमने बताया कि सहायक क्रिया के वे अंश जो क्रिया की पूर्णता, अपूर्णता, आवृत्ति या स्थिति की सूचना दें, उन्हें हम पक्ष कहते हैं। पक्ष के चार भेद होते हैं। कितने? चार भेद होते हैं पक्ष के। एक नित्य या आवृत्ति मूलक पक्ष, ठीक है, स्थितात्मक पक्ष, पूर्ण पक्ष और एक सातत्यबोधक पक्ष। ये चार पक्ष होते हैं। आप चार पक्ष पढ़ेंगे, इन्हीं चार पक्षों में से आपको एक क्वेश्चन जरूर यही से मिलेगा। इतने से आपका एक नंबर पक्का होगा, इतने से आपका एक नंबर पक्का होगा। आप बस ध्यान से सुनिए। देखिए, चार प्रकार के पक्ष होते हैं। नित्य पक्ष या आवृत्ति मूलक पक्ष, ये होता क्या है? कुछ नहीं होता है, कार्य के बार बार होने का पता चलता हो। मतलब कोई एक कार्य हो, वो डेली हो, जो आज हमने कार्य किया है वही कार्य हम करें, वही कार्य हम परसों करें, वही कार्य हम 3 दिन के बाद करें। मतलब एक कार्य जब हम बार बार करते हैं तो उसे नित्य पक्ष या आवृत्ति मूलक पक्ष कहते हैं। इसे हम विधान सूचक वाक्य भी कहेंगे। ठीक, देखिए, नित्य पक्ष या आवृत्ति मूलक पक्ष कार्य के बार बार होने का पता चलता है। जैसे, और एक चीज, इसकी पहचान क्या है? किसी भी वाक्य के अंत में ता आ जाए, किसी भी वाक्य के अंत में ता आ जाए तो आप समझ लेना वह नित्य पक्ष है या आवृत्ति मूलक पक्ष है। ता मतलब ती भी आ सकता है तो ता ही माना जाएगा। ठीक, ता आ जाए, वाक्य के अंत में ता आ जाए, हमने लिखा है किसी भी वाक्य के अंत में ता हो तो वो नित्य या आवृत्ति मूलक पक्ष होगा। जैसे हमने कहा सूर्य पूरब से निकलता है, मतलब वो घटना डेली घटित होगी, लगातार। जैसे हमने कहा सूर्य पूरब से निकलता है, आज निकला पूरब से, कल भी निकलेगा, जिंदगी भर निकलता रहेगा। तो जब कोई कार्य बार बार होता है तो उसे हम नित्य पक्ष या आवृत्ति मूलक पक्ष कहते हैं। सूर्य पूरब से निकलता है मतलब ये बार बार होता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, समझ गए होंगे ना। पिताजी रोज टहलने जाते हैं, पिताजी रोज टहलने जाते हैं। माताजी खाना बनाती हैं, माताजी खाना बनाती हैं, डेली खाना बनाती हैं। तो लास्ट में देखो ता
ता भी आ रहा है, इससे आप पहचान सकते हैं। सातत्य बोधक पक्ष क्या होता है, मतलब इसमें क्रिया लगातार चलती रहती है, मतलब इसमें जो क्रिया होती है वो खत्म नहीं होती है, एक बार स्टार्ट हो जाएगी तो वो चलती रहेगी, खत्म ही नहीं होगी, वो आपका सातत्य बोधक पक्ष में जाता है। जैसे हमने कहा हम पतंग उड़ा रहे हैं, हम पतंग उड़ा रहे हैं, तो मतलब उड़ा रहे हैं तो मतलब क्रिया चल ही तो रही है। हम कहते हैं हम पतंग उड़ा चुके हैं, खत्म, पूर्ण पक्ष। हम पतंग उड़ा रहे हैं तो क्रिया चल रही है। देखिए पतंग उड़ रही है, उड़ रही, खत्म हुई नहीं, खत्म हुई। तुम खाना बना रहे हो, खाना बना रहे हो, खत्म नहीं हुआ है। वह नाच रही है, नाच रही है, खत्म नहीं हुआ है नाचना। वर्षा हो रही है, हो रही मतलब खत्म नहीं हुई है। इसकी पहचान देखो, इसकी पहचान थी नित्य पक्ष की ता जाए, और इसकी सातत्य बोधक की पहचान है वाक्य में रह आ जाए। क्या रह, हर वाक्य में रह आएगा, और जब रह 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 आ जाए तो आप समझ जाना वो वाक्य जो है आपका सातत्य बोधक है। डन। आगे देखिए, आगे देखिए पूर्ण पक्ष। पूर्ण पक्ष क्या है, कार्य पूरा होने का बोध हो, जैसा कि हमने बताया जब कार्य पूरा हो जाए तो पूर्ण पक्ष। देख लो, मैंने राम को पत्र लिखा, मतलब काम खत्म। तुमने खाना बना लिया था, रेलगाड़ी चली गई, बिल्कुल गई, और तुम वहां पहुंच गए थे, मतलब पहुंच गए थे, काम पूरा खत्म हो गया। इसकी पहचान क्या है, वाक्य के अंत में बड़ा आ की मात्रा होगी या होगा। देखो लिखा बड़ा आ या जब बड़ा आ की मात्रा हो या हो तो आप समझ आना वो पूर्ण पक्ष होगा। लास्ट है स्थित्यात्मक पक्ष। स्थित्यात्मक पक्ष का मतलब यह होता है जब किसी वस्तु की उसकी अवस्था का पता चलता है, उसकी स्थिति का पता चलता है। जैसे हमने कहा मेज, ये मेज है, स्थिति का पता चलता है। हमने कहा मेज पर कलम रखा है, तो कलम की स्थिति क्या है, मेज पर है मेज पर कलम रखा है तो कलम की स्थिति मेज पर है, तो आप समझ लीजिए ये स्थित्यात्मक पक्ष है। राम डॉक्टर है, राम की अवस्था क्या है, डॉक्टर है। देख लीजिए, जैसे वस्तु की या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का पता चलता है। राम अध्यापक है, उसकी अवस्था क्या है, स्थिति क्या है, वो अध्यापक है, डॉक्टर है। किताब अलमारी में रखी है, किताब की स्थिति क्या है, वो अलमारी में रखी है। अच्छा, अब ये चार वाक्य हैं, आप देखना इसको पहचानोगे कैसे। जैसे हमने कहा हम खाना खाते हैं, पक्का, ता आ गया लास्ट में, ता, तो ता किस में आया था, लास्ट में ता देखो, तो ये नित्य पक्ष या आवृत्ति मूलक पक्ष, नित्य पक्ष हो गया या आवृत्ति मूलक पक्ष हो गया। ठीक है, मतलब ये नित्य पक्ष हो गया, नित्य पक्ष या आवृत्ति मूलक पक्ष। अब देखो आवृत्ति मूलक पक्ष, इसका मतलब क्या होता है, मैंने मतलब अभी समझाया है। हम खाना खाते हैं, मतलब जो क्रिया है ये बार बार होगी, कल भी होगी, आज खाना खाया तो कल भी खाना खाएंगे। अच्छा, हम खाना बना रहे हैं, लियो, मतलब काम खत्म नहीं हुआ है, बना रहे हैं, या लास्ट में रह आ जाए तो आप समझ लेना कि रह आता है आपका सातत्य बोधक पक्ष में, सातत्य बोधक पक्ष में। ठीक, अब देखिए तीसरा, हम वहां पहुंच गए थे, मतलब काम हमारा खत्म हो गया, पहुंच गया, काम खत्म, तो लास्ट में यह आया है, तो अगर लास्ट में यह आया है तो लास्ट में अगर यह आया हो तो आप समझ लेना वह पूर्ण पक्ष है, और हमारा काम भी खत्म हो गया तो वो पूर्ण पक्ष होगा। ठीक, पुस्तक मेज पर रखी है तो पुस्तक की अवस्था क्या है या पुस्तक की स्थिति क्या है, मेज पर, तो आप समझ आना कि जब हमें स्थिति अवस्था का बोध चले तो वहां पर आपका जो है स्थित्यात्मक पक्ष होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत आसान है, एक नंबर जरूर आएगा। आप इस बात को ध्यान रखना, इस आज के इस इतने लिखे हुए से एक नंबर आपका पक्का है, बस आप लिख जरूर लेना। देखिए मैं क्यों ये सब कहता हूं यार, मैं बार बार प्रेशराइज करता हूं। आप देख लीजिए हमारा चैनल लगातार वीडियो अपलोड करके दे रहा आप लोगों को कि आप पढ़ें,
पढ़ें। एजीटीए के लिए अगर कोई चैनल मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, वह है स्टडी विद नीरज सर चैनल। बाकी को हम नहीं जानते हैं। हम लगातार आपके साथ रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, रात रात क्लासेस चलाएंगे। हमारा टारगेट टॉप 300 लोगों को इस बार जॉब दिलाना है स्टडी विद नीरज सर चैनल की तरफ से। कुछ भी हो जाए, इस बार तो मैं आपको नौकरी दिला के रहूंगा। बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं, अपनी व्यथा बताते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सपोर्ट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।